मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद परम गुरुदेव शिल भक्ति प्रज्ञा श्री केशव गोस्वामी महाराज जी, जिनका आज तिरुभाव तिथि महोत्सव है, उनके श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज से श्री कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक मास के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी ऊर्जेश्वरी देवी श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रुं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावर्कोदरा। यहाँ शंखों का चर्चा हो रही है कि किस किस ने कौन कौन से शंख बजाए। तो 5 जन्य ऋषिकेशो, भगवान का एक नाम जो है वो ऋषिकेश है। भगवान कृष्ण, उन्होंने अपना 5 जन्य शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन, अर्जुन ने देवदत्त शंख को बजाया। और पौंड्रुम दद्मो महाशंखम, ये पौंड्रुम नाम का जो है महाशंख, वो भीम कर्म वर्कोदरा। वर्कोदरा मतलब जिनको भूख बहुत लगती है, अति भोजी बहुत खाने वाले हैं। और भीम कर्म अर्थात वो भीम जो अति मानवीय कार्य, अर्थात जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, वो कार्य करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पौंड्रिक नामक जो है भयंकर शंख को बजाया। 5 जन्य ये 5 जन्य की कथा है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे और फिर उनको कंस ने अक्रूर जी के द्वारा भगवान को मारने के उद्देश्य से मथुरा में बुलवा लिया। भगवान ने कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से स्वतंत्र कराया। तो उन्होंने, देवकी वसुदेव ने बाल कृष्ण को
पहले यज्ञोपवीत कराया और यज्ञोपवीत में देखा कि उनका जो है ब्रज में बहुत आसक्ति है और ब्रज को वो भूल ही नहीं पा रहे हैं। ना मैया यशोदा को भूल पा रहे हैं, ना नंद बाबा को भूल पा रहे हैं, ना ब्रज गोपियों को, ना सखाओं को, वो किसी को भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो देवकी वसुदेव ने विचार किया कि ये जब तक ब्रजवासियों को, विशेषकर यशोदा को और नंद बाबा को नहीं भूलेगा, तब तक वास्तव में हमें माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और ये मथुरा के पास ही ब्रज है, तो इसको अगर कहीं दूर भेज दिया जाए तो दूर भेजने पर क्या होगा कि इसके मन से ब्रज निकल जाएगा और ये ब्रज को भूल जाएगा और यशोदा मैया और नंद बाबा को भी भूल जाएगा और हमें क्या करेगा, हमें ही अपना माता पिता के रूप में स्वीकार कर लेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने इनको, कृष्ण को पढ़ने के उद्देश्य से बहुत दूर ब्रज से, मथुरा से उज्जैन नगरी में सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेज दिया। सांदीपनि मुनि जो भगवान के गुरु हैं, वो वास्तव में गृहस्थ हैं और सांदीपनि मुनि के यहाँ इन्होंने केवल 64 दिनों में 64 शिक्षाओं को पूर्ण कर लिया। 64 दिनों में ही 64 शिक्षाओं को पूर्ण कर लिया। जब इस प्रकार से शिक्षाओं को पूर्ण कर लिया तो सांदीपनि मुनि अपना और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को साधारण मान करके वो स्थूल शरीर को वहीं छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से दूसरे लोकों की यात्रा के लिए, दूसरे लोकों के ज्ञान के लिए उनको अपने साथ लेकर के चले। जब लेकर के जा रहे थे तो मार्ग में ही उनको श्री गर्गाचार्य जी मिल गए। गर्गाचार्य जी जो हैं वो यदुवंशियों के आचार्य हैं, उनके कुलगुरु हैं। तो होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए था कि कृष्ण और बलराम उनको प्रणाम करते, लेकिन कृष्ण और बलराम उनको प्रणाम करते उससे पहले श्री गर्गाचार्य जी ने प्रणाम कर दिया और स्तुति करने लगे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे जानते हैं ये भगवान है, ये साधारण यदुवंशी नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान है। इसलिए उन्होंने प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लगे। तब सांदीपनि मुनि को तो आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे मैं साधारण बालक समझ रहा था, साधारण तो है नहीं, असाधारण तो है कि उसने 64 कलाओं को, 64 शिक्षाओं को 64 दिनों में सीख लिया, परंतु मैं तो मान रहा था उसको साधारण बालक, लेकिन वो तो साक्षात भगवान है। और जब अन्य लोकों की यात्रा करके वापस लौटे तो सांदीपनि मुनि ने अपने पत्नी को बताया कि ये जो कृष्ण और बलराम है, ये साधारण बालक नहीं है, दिखते साधारण बालक है लेकिन वास्तव में ये कौन है? ये तो परम परात्पर परतत्व भगवान है। जब सांदीपनि मुनि की पत्नी को ये बात पता लगा तो उनके हृदय में एक दर्द है, एक दुख है। उन्होंने कहा कि देखो ये भगवान है और हमारा एक ही पुत्र था और वो मर गया समुद्र में डूब करके, तो मरे हुए पुत्र को जीवित ये भगवान कर सकते हैं और ये हमारे मरे हुए पुत्र को जहां भी कहीं है, हमें तो पता नहीं है कि वो इस समय कहाँ है, लेकिन हमारा वो मरा हुआ पुत्र जहां भी कहीं है, ये खोज करके उसको लेकर के आ सकते हैं। तो आप क्या करना, जब ये गुरु दक्षिणा देने की बात करें तो इनसे गुरु दक्षिणा में अपने मरे हुए पुत्र को मांग लेना। और जैसे ही शिक्षा पूरी हुई तो दोनों भाई कृष्ण और बलराम तो
गुरु दंपति, क्योंकि गुरु माता ने खूब सेवा किया उनका, और गुरु जी से तो सारी शिक्षाएं प्राप्त हुई। दोनों के आगे दोनों भाई हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उन्होंने आग्रह किया कि आप हमें कुछ आदेश दें और हमसे गुरु दक्षिणा जो है यथोचित गुरु दक्षिणा मांगे। तब जैसा दोनों पति पत्नी में चर्चा हुआ था, उन्होंने तो कह दिया, गुरुजी ने तो, कि हमारा पुत्र मर गया और आप तो स्वयं भगवान हैं। मैंने तो सुना श्री गर्गाचार्य जी के मुख से, तो आप हमारे मरे हुए पुत्र को वापस ला दो, जीवित कर दो उसको। तो भगवान जो है गुरु दक्षिणा में ये मरा हुआ पुत्र लाने के लिए समुद्र में गए और समुद्र के देवता को अनुष्ठान करके समुद्र में प्रवेश कर गए। और वहां जो पांचजन्य नाम का एक राक्षस था जो शंख के रूप में था, वो उस बेटा को निगल गया था, तो उसको युद्ध किया, उसको परास्त किया, उसको मार डाला। लेकिन गुरु जी का बेटा तो वहां नहीं था, परंतु उसका जो बाह्य आवरण जो शंख रूप में था, वो शंख को भगवान ने ले लिया। उसी शंख का नाम हुआ पांचजन्य। ये इस पांचजन्य शंख की कथा है। तो फिर वहां नहीं मिला तो भगवान तो यमपुरी चले गए और वहां से गुरु जी के पुत्र को जीवित करके ला करके दे दिया। हाँ, जीवित करके उनको उनका पुत्र गुरु दक्षिणा में ला करके दे दिया। ये पांचजन्य शंख जो है, वही जो असुर का जो शरीर था, बाह्य आवरण, वही जो है ये पांचजन्य शरीर है, पांचजन्य शंख है। और भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया। ऋषिकेश का अर्थ क्या है? हमारी इंद्रियों के स्वामी। भगवान क्या है? वो सारी इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी इंद्रियां सारी की सारी भगवान के ऊपर आश्रित हैं। आंखें भगवान के प्रकाश के ऊपर आश्रित हैं। हमारा शरीर, हमारे पैर भगवान की पृथ्वी के ऊपर आश्रित है। हम जो बोलते हैं वो एक दूसरे तक पहुंच जाए, वो शब्द हवा के ऊपर आश्रित है। ऐसे सारी इंद्रियां, क्योंकि भगवान उनके स्वामी हैं, तो इंद्रियां भगवान के आश्रित हैं। और सारे जीव जो हैं उनके भिन्नांश हैं। इसलिए सारे जीवों की इंद्रियां भी क्या हैं? भगवान की इंद्रियों के अंश हैं। और भगवान जो है सारे जीवों के हृदय में स्थित होकर के उन हमारी इंद्रियों का क्या करते हैं? वो निर्देशन करते हैं। हमारी इंद्रियां भगवान के आदेश से चलती हैं। भगवान के अधीन होने के कारण हमारी इंद्रियां जो भी कार्य करती हैं, उसकी सैंक्शन वो भगवान से आती है। जैसे कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान की जब सैंक्शन आती है, तब हमारी इंद्रियां उस तरीके से कार्य करती हैं। किंतु हमारी इंद्रियों का भगवान जो है इतने दयालु हैं, वो इतने कृपालु हैं, वो इस प्रकार से निर्देशन करते हैं कि हम उनकी शरण ग्रहण कर सकें। अंततः लक्ष्य जो है वो भगवान की शरण ग्रहण करना ही है, क्योंकि हम भगवान के ही हैं, भगवान के ही भिन्न अंश हैं। हाँ, हमारी इंद्रियां भगवान की इंद्रियों की ही अंश हैं। हम भगवान के ही हैं और उन्हीं भगवान को प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है। भगवान भी ये बात को जानते हैं कि जब तक कोई जीव मुझे प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक वो कुछ करने पर भी इस संसार में सुखी नहीं हो। क्योंकि भगवान ही आगे जाकर के बताएंगे, उन्होंने ये संसार को जो रचना किया है, तो इस संसार के दो गुण हैं। एक तो क्या है? एक तो ये टेम्परेरी है,
और दूसरा दूसरा ये फुल ऑफ मिजरीज है। हाँ, दुखालयम अशाश्वतम, संस्कृत में कहेंगे तो दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत का मतलब है जो हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। और है कैसा ये दुखालय है, दुख जमा आलय, दुखों का घर है। इसीलिए यहाँ संसार में कोई अपनी योजना बना करके, कोई बहुत अधिक धन कमा करके, बहुत अधिक प्रतिष्ठा पा करके, बहुत अधिक ज्ञान पा करके, कुछ करने पर भी जीव जो है वो सुखी नहीं हो सकता। वो सुखी तभी होगा जब भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेगा। और भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों को उसी प्रकार से चलाते हैं, परंतु हम अपनी हट करके वो उसकी आज्ञा के विरुद्ध अपनी इंद्रियों को हम वो चलाने लगते हैं, है ना। और जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमारा कैसे करते हैं, हमारा तो अप्रत्यक्ष रूप में वो निर्देशन करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनकी तो प्रत्यक्ष रूप में इंद्रियों को चलाते हैं। जैसे यहाँ अर्जुन जो है वो रथ में बैठा हुआ है, भगवान वहीं अर्जुन के साथ ही, अर्जुन भगवान का भक्त है, भगवान वहीं अर्जुन के साथ ही उस रथ में विराजमान है। और आगे जाकर के हम देखेंगे कि इंद्रियां किसकी हैं, इंद्रियां तो अर्जुन की हैं, लेकिन वो चल कैसे रही हैं, वो भगवान के निर्देशन में चल रही हैं। भगवान कहते हैं उठो तो अर्जुन उठते हैं, भगवान कहते हैं बैठो तो अर्जुन क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों का, कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। इसीलिए उनको क्या है, इसीलिए उनको यहाँ दूसरा जो शब्द है ऋषिकेश, उनको ये कहा गया। और भगवान के एक नाम नहीं है, भगवान के अनेकों अनेक लीलाएं हैं, भगवान के अनेकों अनेक दिव्य कार्य हैं। और उन दिव्य कार्यों और उन लीलाओं के अनुसार जो है भगवान के अनेकों अनेक नाम हैं। जैसे कई नामों को तो कीर्तन करते हैं ना, एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम। हाँ, एक दिन क्या किया उन्होंने, वो इंद्र का जो बड़ा अहंकारी हो गया था, इंद्र के जो अहंकार को उन्होंने दमन कर दिया। हाँ, और कैसे दमन किया, तो अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नखून के ऊपर उन्होंने गोवर्धन को धारण कर लिया, इंद्र के अहंकार को दमन करने के लिए। और नख के ऊपर उन्होंने गोवर्धन को धारण किया, तो इसीलिए उनका नाम क्या हो गया, गिरिधारी। गिरी का अर्थ है पर्वत, धारी मतलब धारण करने वाला। और उनका एक नाम क्या है, वो तो मधुसूदन भी है। मधुसूदन क्यों है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम का जो असुर है उसका उद्धार किया था। हाँ, तो वो इसलिए उनका नाम मधुसूदन है। और ये जो भगवान है, ये गाय, गोप, गोपी, गोवर्धन और हमारी इंद्रियां, इनको आनंद देने वाले हैं, इनका पालन करने वाले हैं। इसलिए उनका एक नाम गोविंद भी है। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। इसको ध्यान रखना, यहाँ लोग गलती करते हैं, वासुदेव वसुदेव कह देते हैं। उनके पिताजी को वासुदेव कह देते हैं और उनको वसुदेव कह देते हैं। वो वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव सुतम देवम, सुत मने बेटा, वो वसुदेव के कौन है, बेटा है। वसुदेव के बेटा होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। और देवकी को माता के रूप में स्वीकार किया, इसलिए देवकी नंदन है। और ब्रज में यशोदा को उन्होंने साथ सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की, तो वो यशोदा नंदन है ना।
और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बन गए तो पार्थ सारथी हो गए। और इस प्रकार उनका एक नाम क्या है, ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन की इंद्रियों का उन्होंने निर्देशन किया। और इस श्लोक में अर्जुन को देखो धनंजय कहा है ना, देवदत्तम धनंजय। क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, कब हुई थी ये धन की आवश्यकता, जिस समय इन्होंने जुआ खेलने के लिए बुलाया बाद में, तो इन्होंने अलग अलग राज्य कर दिया अंधे ने। हाँ, तो पांडवों कुछ अच्छा राज्य, तो अच्छे राज्य का भाग क्या किया, वो तो दुर्योधन के लिए रख लिया। और जहां हम रहते हैं ये एरिया पहाड़ था, और यहाँ पर रेत पत्थर बंजर सांप बिच्छू, यहाँ पर ये सब थे। तो ये हिस्सा किनको दे दिया, ये पांडवों को दे दिया। अरे भगवान ने देखा कि जो मेरे भक्त हैं पांडव, उनके साथ तो इसने क्या किया है, इसने अंधे अंधे ने बड़ा अन्याय कर दिया। तब भगवान ने मैं दानव को आदेश दिया, तो उसने क्या किया, उसने एक बहुत चमत्कारी यहाँ पर महल बना दिया। और जब चमत्कारी महल बनाया तो उसका क्या चमत्कार था, उसमें ऐसी माया थी कि जहाँ जल होता था वहां तो थल होने का अनुभव होता, अर्थात जहाँ जल है वहां तो लगता था जमीन है, और जहाँ थल होता वहां जल होने का अनुभव होता। अब महल तो बन गया है ना, प्रजा तो रहने लगी सब घर के, लेकिन राजकाज चलाने के लिए तो धन की आवश्यकता है। तब भगवान ने अनेकों जो है यज्ञ करवाए। अब यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े भाई हैं, वो तो यज्ञ आदि कर रहे हैं। तो अब धन कैसे हो, तो धन जो है ये अर्जुन, ये अनेकों राजाओं से उन्होंने क्या किया, धन को प्राप्त किया कर के रूप में, और इसलिए उन्होंने यज्ञ को करने में धन की सहायता करी, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया धनंजय। और इसी प्रकार भीम को वर्कोदर कहते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे वो अधिक खाते हैं, वो एक तो बहुत अधिक खाते हैं, भीम का तो ऐसा स्वभाव है कि भैया कुंती कुछ बनाती है तो उसको कहीं छुपा करके रख देती है, तो रात को अंधेरे में बिना प्रकाश के भी भीम को भूख लगती है। उनकी जो जठार अग्नि है वो इतनी प्रबल है कि हर समय उनको भूख लगती रहती है। तो रात को जब उनको भूख लगती है तो तब क्या करते हैं, तब जाग करके वो कुंती महारानी ने, मैया कुंती ने कहाँ कोई चीज छिपा रखी है खाने की, वो बिना प्रकाश के भीम जो है ढूंढ लेते हैं। उनको इसीलिए क्या कहते हैं, उनको वर्कोदर कहते हैं। और एक इतना खाते हैं तो उससे बड़ी शरीर में ताकत बहुत है, शरीर में ताकत बहुत अधिक होने के कारण वो जो मनुष्यों के लिए संभव नहीं है ऐसे कार्य करते हैं। जैसे उन्होंने हिडिंबासुर का वध कर दिया है ना, मनाली जहाँ है, मनाली में हिडिंबा देवी का मंदिर है, हिडिंबा से विवाह किया और उसके भाई का क्या किया इन्होंने, वो युद्ध के लिए आया, उसको वध कर दिया। इसीलिए पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण इत्यादि, भगवान श्री कृष्ण में ही युधिष्ठिर भी हैं, अर्जुन भी हैं, भीम भी हैं, और जितने युद्ध करने वाले हैं उन सबके लिए क्या कह दिया, इत्यादि। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना, जैसा इस श्लोक के पहले श्लोक में कहा कि माधव ने और पांडवों ने जो शंख बजाए वो कैसे हैं, दिव्य शंखो, वो दिव्य शंख हैं। तो जब इन्होंने शंख बजाए, शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए क्या था, वो बहुत प्रेरणा देने वाला था। लेकिन दूसरे तरफ कौरवों की पक्ष में ना तो कोई परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण है, ना ही क्योंकि ना ही भाग्य की देवी श्री है। क्यों, क्योंकि श्री का अर्थ है लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ होगी, जहां भगवान है।
जहां भगवान का विरोध है अर्थात अधर्म है, वहां ना भगवान है और ना वहां पर श्री है। इसीलिए युद्ध में क्या है, युद्ध में कौरवों की जो पराजय है वो पहले से ही निश्चित है, जैसा हमने पहले भी सुना। और ये शंखों की ध्वनि जो है मानो यही संदेश को ये दे रही है। हाँ, अब वो जरा कीर्तन कर लो वो वाला, राधा कृष्ण का कीर्तन। भारती दीदी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं। सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। जी, मैं प्रभु जी थोड़ा सा 1 मिनट ब्रीफ कर दूं इसके बारे में। आवाज आ रही है? हाँ जी, करिए करिए। हाँ जी, ये गीत गोविंदम में से अष्टपदी ली गई है, अष्टपदी 11। इसमें श्री राधा और कृष्ण की अभिसार की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा जी की जो सखी हैं वो राधा जी को कृष्ण के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और उन्हें कैसे सज के जाना है, कब जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, ये सब वो उनको बीच बीच में बताती हैं कि राधे तुम जल्दी जाओ, कृष्ण आज इस कुंज में, आज उस कुंज में आपको आपकी बाट जो रहे हैं। एक सेकंड तो इसी बारे में इसमें बताया गया है। धीरे समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली गोपीन पयोधा हरि सर्वमंगला पीन पयोधा हरि सर्वमंगला चंचल करयोगशाली धीर समीर यमुना तीरे बसती बने वनमाली रति सुख सारी गतम विसारे मदन मनोहर वेशा न कुरुनितं गगन विलम्बम् मनुसरतम हृदयेशम् धीर समीर यमुना तीरे बसती बने वनमाली नाम समेत कृत संकेतम वादयते मृदुवेणु बहुमनुतेनु पवन चलितमपि रेणुम् धीर समीर यमुना तीरे बसती बने वनमाली पतति पतत्रे विचलति पत्रे शङ्कित भवदुपयानम् रचयति श्यामं सचकितनाम पश्यति तव
पंथानम धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली मुखरम धीरम त्यज मंजीरम रिपुमेव केलशूलोलम चल सखि कुंजम सतिमिर पुंजम शीलयनील निचोलम धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली उर्वशी मुरारे रूप हितहारे घनीव तरल बलाके तड़ि देव पीते रोति विपरीते राजस सुकृत विपाके धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली विगलित वसनम परिहृत रसनम घटया जगनामपि दानम् केशलय शयामि पंकजनामि निधिमिव हर्ष निधानम् धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली हरिर्भिमानी रजनीदानी हिमापि याति विरामम् कूर्मं वचनं सत्वररचनं पूरय मधुरिपुकामम् धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली श्री जय देवे कृत हरि सेवे भणति परम रमणीयम् प्रमुदित हृदयम् हरिमति सदा नमत सुकृत कमनीयम् धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली वसति वने वनमाली वसति वने वनमाली। तो मुझे डिस्टरबेंस के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बच्चे अभी भी मठ से आए ना तो दरवाजा खोलने जाना पड़ा। इसका कीर्तन का अनुवाद जो है वो डाल देना ग्रुप पे, क्योंकि इसकी भाषा कठिन है, तो साधारण लोग जो है वो नहीं समझ पाए होंगे, तो उसका अनुवाद पढ़ेंगे तो उससे कीर्तन समझ में आने लगेगा। आज से कार्तिक प्रारंभ हुआ और आज शरद पूर्णिमा है और कार्तिक को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। ऊर्जा व्रत अर्थात ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए व्रत।
तो ऊर्जा को कौन देगा? तो ऊर्जेश्वरी देवी देगी। ऊर्जेश्वरी देवी कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। इस महीना की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना हमारी इंद्रियों का हिलना भी संभव नहीं है, पैरों का चलना भी संभव नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण सेवा को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये ऊर्जा की आवश्यकता है। और वो ऊर्जा, ये 1 महीना जो भक्त लोग ऊर्जा व्रत करते हैं उससे प्राप्त होती है। अब देखो, ये जो माया है, हाँ, वो इन्हीं ऊर्जेश्वरी देवी श्रीमती राधा रानी, ये मूल शक्ति है, इन्हीं की छाया को माया कहते हैं। और संसार की गति कैसी है? उसी माया में फंसने के लिए, उस माया की प्रीति प्रसन्नता के लिए नवरात्रों में तो उपवास करते हैं, नवरात्रों में व्रत करते हैं, लेकिन जिनकी वो छाया शक्ति है, जो मूल शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए ये ऊर्जा व्रत नहीं करते। हमारी आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सब लोग ये कार्तिक मास को बड़ा धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ा प्रेम से और इसमें कुछ नियमों का पालन करते हुए ये कार्तिक मास को मनाएं। मूल नियम तो देखो हमेशा एक ही है। मूल नियम क्या है? तो मूल नियम है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। ये मूल है। बाकी जितने भी नियम हैं, ये जो मूल नियम है, इसी को पुष्ट करने के लिए, अर्थात इसी को खुराक देने के लिए, इसी का पोषण करने के लिए बाकी सारे के सारे नियम है। मूल नियम एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। कोई ऐसी परिस्थिति ना हो जिस परिस्थिति में हम भगवान को भूल जाएं, क्योंकि 2 ही चीजें हैं संसार में, एक है भगवान का स्मरण और एक है भगवान का विस्मरण। भगवान का स्मरण संसार में सारी संपत्तियों का, सुख का, आनंद का मूल है, और भगवान का विस्मरण सारी विपत्ति, कलेश और दुख, दर्द, तकलीफ का मूल है। हाँ, तो इसीलिए भगवान का विस्मरण ना हो, भगवान का हमेशा स्मरण हो। उसके लिए सारे के सारे नियम हैं। अर्थात कौन से नियम है? वो उसको कहा गया अनुकूल। अनुकूल को क्या करना है? स्वीकार करना है। और जो प्रतिकूल है, अनुकूल क्या? जिससे भगवान का स्मरण बढ़े, जिससे भगवान में प्रीति हो, है ना, जिससे भगवान के भक्तों का संग मिले, जिससे भगवान के नाम का कीर्तन हो, जप हो, ऐसी जो सारी क्रियाएं हैं वो अनुकूल हैं। उनको क्या करना है? उनको कर लेना चाहिए। तो ये जो मूल नियम है कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो, उसके लिए अनुकूलता है। कि वो अनुकूलता क्या है? कि जैसे इस महीना में सुबह प्रयास करके जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान के मंदिर में जाएं, उनको पुष्प अर्पित करें, उनको सजाएं, उनकी आरती उतारें, और विशेषकर भगवान को देसी घी का या तिल के तेल का दीपक दिखाएं, सुबह भी और शाम भी। भगवान को, तुलसी देवी को, गुरु वर्गों को दिखाने के बाद वही दीपक जो है वो आसमान को भी दिखाएं। हाँ, और क्या करें? साथ ही साथ भगवान के बहुत सारे अनुकूल कीर्तन हैं, जैसे विशेषकर दामोदर अष्टकम, श्रीमती राधा रानी का कृपा कटाक्ष, हाँ, नंदना अष्टकम, गीतम, इस तरह के जो कीर्तन हैं, उन कीर्तन को करते हुए,
हम भगवान की इस प्रकार से सेवा करें, दोनों समय उनको दीपक दिखाएं, भगवान को भोग लगाएं। और कुछ चीजें हैं जो खाने से लाभ नहीं है, उनको प्रयास हो सके तो छोड़ें। कम से कम प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी आदि का त्याग करके हम भगवान को स्मरण करने का प्रयास करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी जिह्वा को हम भगवान में लगाएं। इस प्रकार करते हुए, और विशेषकर भगवान ने इस महीना में बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाओं को किया है। उन लीलाओं को हम श्रवण करें, संभव हो सके तो ब्रज में उन लीला स्थलियों पर जाएं भक्तों के साथ। अकेले जाने से लाभ नहीं, भक्तों के साथ जाएं, वहां भक्तों से उन लीला स्थलियों की महिमा को सुने। हाँ, नारद जी ने पूछा था द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, कोई आपको अगर अति शीघ्र पाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, किसी के हृदय में ऐसी इच्छा है, भावना है कि भगवान की प्राप्ति में विलंब ना हो, जल्दी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? तब भगवान ने अपने मुख से कहा कि उसे भक्तों के संग में ब्रज में मेरी लीला स्थलियों पर आकर के और वहां प्रणाम करना चाहिए, लीला स्थली की परिक्रमा करनी चाहिए, लीला स्थली को हाँ दीप दीप दिखाना चाहिए। और मुख्य क्या है? मुख्य वहां भक्तों के संग में बैठ करके, दीनहीन हो करके, और वहां बैठ करके उस लीला स्थली की महिमा को श्रवण करना चाहिए। अर्थात कार्तिक मास में समय निकाल निकाल करके हमको ब्रज में जाना चाहिए। भक्त लोग तो, कई भक्त तो चतुर्मास में वो 4 महीना वहां रहते हैं, बहुत सारे भक्त तो 1 महीना वहां रहते हैं, कोई 15 दिन रहता है, कोई 1 सप्ताह रहता है। हाँ, तो हम लोग भी जाएं, शरीर से प्रयास करें, और कोई बाधा है, कोई बहाना नहीं बनाए, कोई वास्तव में कोई बाधा है तो हम यहाँ रहते हुए भी क्या करें? हम यहाँ रहते हुए भी वृंदावन का स्मरण करें, भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, भगवान के भक्तों से उन लीलाओं की महिमाओं को हम लोग श्रवण करें। इस प्रकार से यहाँ रहते हुए भी मन से हम ब्रज में रहें, और ऊर्जा को प्राप्त करके 1 महीना जब इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे तो फिर वो हमारा नित्य निरंतर अभ्यास हो जाएगा। और फिर हम प्रयास करें कि हर रोज हमारे जीवन में कार्तिक हो, हर रोज हमारे जीवन में एकादशी हो। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये तो जितना शक्ति हो, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करके, भक्तों से प्रार्थना करके, गुरुवर्गों से प्रार्थना करके ये सब करने का प्रयास करें, और साथ ही प्रार्थना करें कि हम किसी की भी निंदा नहीं करें। हमें निंदा नहीं करनी है। हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का श्री चैतन्य अष्टकम में हाँ वो आदेश है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हाँ, ये बाधाएं हैं, सदा हरि का कीर्तन करने में ये बाधाएं हैं। तो क्या बाधा है? पहली सबसे बड़ी बाधा है अहंकार होना। इसीलिए अपने आप को क्या समझना चाहिए? सड़क में जो पड़ा हुआ तिनका है, जिसका कोई मान सम्मान नहीं, जिसके ऊपर लोग गंदा जूता लेकर के चले जाते हैं, उससे भी छोटा अपने आप को मान। हम वास्तव में सुनीच, हाँ, तृणादपि सुनीच, अपने आप को सुनीच मानना। हम वास्तव में हैं, वास्तव में यही हैं। इसको सच्चे सच्चाई को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना। और कोई दूसरे अगर गलती करते हैं हमारे साथ, कोई दूसरा कोई त्रुटि दोष करता है, तो उसको सहन कर लेना चाहिए। कैसे? जैसे पेड़ सहन कर लेता है ना? कोई उसकी लकड़ी काट के ले जाए तो कोई शिकायत नहीं करता,
कोई उसमें जल दे या ना दे, पत्ते तोड़े, पत्थर मारने पर भी फल दे देता है। समय आने पर, गर्मी आने पर सारी गर्मी अपने सर पर ले लेता है, और जो भी उसके नीचे आश्रय लेता है उसको शीतलता प्रदान करता है। और अमानिना, अपना मान के लिए नहीं हमको ढूंढना चाहिए, खोज करनी चाहिए, लेकिन सबको मान देना चाहिए। हाँ, सबको यथा योग्य मान देना चाहिए। अमानिना, मान देना, ये सब होगा तो फिर क्या होगा? फिर साथ साथ अपने आप मुख से भगवान का नाम निकलता रहेगा। अन्यथा ये सब बाधाएं हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसकी इच्छा जो करना, दूसरों के चरणों में अपराध करना, निंदा करना, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जब ये महाप्रभु ने कहा कि भाई किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, तो वहां ये नहीं कहा कि उत्तम अधिकारी को नहीं करना चाहिए, मध्यम अधिकारी को नहीं करना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी को नहीं करना चाहिए, या संसार के लोग, हमें किसी को भी नहीं निंदा करना चाहिए, है ना। निंदा नहीं करके, जितना निंदा करने में समय लगता है, एनर्जी लगती है, उसकी बजाय क्या करना चाहिए? हमें भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्राम वार्ता ना सुनीबे, ग्राम वार्ता ना करीबे। निंदा स्तुति, निंदा के साथ स्तुति भी उतना घातक है। आज जिसकी स्तुति कर रहे हैं, कल हो सकता है उसके विपरीत हो जाए। तो इसीलिए हमारे गुरुजी, गुरु वर्गों का तो कहना है कि कोई वैष्णव है, जब तक वो मर करके, जल करके राख ना हो जाए, या समाधि में जाकर के मिट्टी धूल नहीं बन जाए, तब तक भी उसके स्तुति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि माया अतिशय प्रबल है। आज जिसको हम सम्मान कर रहे हैं, कल कोई त्रुटि दोष दिखाई देने पर हम उसका सम्मान नहीं कर पाए। इसलिए ना निंदा करनी चाहिए और ना किसी की स्तुति करनी चाहिए। बस गुरु वर्गों को अपना हृदय में हृदयंगम करके उनके चरणों में रोते हुए, श्रीमती राधा रानी के चरणों में, हम जो है कृष्ण पक्ष के भक्त नहीं है, हम राधा पक्षीय भक्त हैं, है ना। कृष्ण से हमारा कोई सीधा संबंध नहीं, हमारा संबंध श्रीमती राधा रानी से है। हम तो कृष्ण कृष्ण अपनी राधा रानी के साथ केवल अपनी राधा रानी की प्रीति प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि कृष्ण कहने से वो सुनती हैं तो उनको सुख मिलता है, उनको आनंद मिलता है, उनका हृदय द्रवित होता है, और उनकी कृपा जो है, कृष्ण कृष्ण बोलने वाला उनकी कृपा को आकर्षित कर देता है। हाँ, अंडा, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, है ना, ये सब नहीं, ये सब कभी भी नहीं लेना चाहिए। चाय, प्रयास करके चाय कॉफी का भी त्याग करना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है, ये भी भजन में बाधा है। तो घर में रहते हैं आप लोग, तो जितना आपसे संभव है उतना प्रयास करते हुए घर में बिना झगड़ा किए शांति के साथ, है ना, घर में शांति सबसे पहले, शांति होगी तो भजन होगा। घर में, समाज में शांति को रखते हुए, और इसमें जो हमने कहा है उसमें से जितना अधिक से अधिक हो सके उसको प्रयास करना चाहिए। ये मास विशेष कृपालु है। इस मास में हम थोड़ा भी प्रयास, चेष्टा प्रयास करते हैं, वो अधिक फलीभूत होता है ना, वो अधिक फलीभूत होता है। और आज के दिन ही हमारे गुरुजी के गुरुजी, नमो विष्णु पदाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव इति नामिने, हमारे गुरुजी के गुरुजी श्रील भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज, जो आचार्य तो हैं, लेकिन कैसे आचार्य हैं? सिंह रूपणे, सिंह के जैसे आचार्य हैं। किसके लिए सिंह के जैसे आचार्य हैं? कि उनकी सारी संपत्ति उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी हैं, और उनके आदेश उपदेश ही उनकी वास्तविक संपत्ति है। उनका जो उल्लंघन करते हैं, उनके प्रति उनका कैसा व्यवहार है? सिंह के जैसा व्यवहार है। और उसको पालन करने के लिए उनकी कैसी दहाड़ है, प्रचार है, तो वो सिंह के जैसा ही उनकी दहाड़ है, प्रचार है। लेकिन वो जानते हैं कि संसार के लोग जो है वो बहुत दुखी हैं, बहुत कलेश में हैं,
इसीलिए उनको क्या करते हैं, उनको नाम प्रेम दाहिने, उनको नाम रूपी जो प्रेम है, नाम रूपी जो धन है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उसको प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरे फिर कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, समय 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 हो गया, जी। तो जब करो। हरे कृष्ण।